नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका नाम है अर्थराइटिस। हम जानेंगे कि किस तरह से सबसे पहला स्टेप हमें लेना चाहिए ताकि हम उसकी हीलिंग जर्नी पर आगे बढ़े। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, अर्थराइटिस के बारे में आई थिंक आपसे बेटर कौन बता सकता है, क्योंकि आप खुद उससे गुजर चुके हैं, उससे ओवरकम कर चुके हैं और आज आप एब्सोल्युटली हेल्दी है। सो सिस्टर, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हम करते हैं, कौन से ऐसे हमारे बहुत सारे जो हम मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन्स होते हैं या फिर अर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है। अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सके। देखिए, एक्चुअली है तो ये वात रोग। हमारी बॉडी में कफ, पित्त और वात, ये 3 चीज़ें होती हैं आयुर्वेद के अनुसार जी, जिस पर ही पूरा शरीर आधारित होता है। और इन तीनों के ही इम्बैलेंस होने पर अलग अलग बीमारियां शरीर में जगह ले लेती हैं जी। अब बात आती है जॉइंट्स पेन की या नीज पेन, जो कि देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ बहुत तंग करता है, और खासकर जो ओल्ड एज लोग होते हैं जी। और आजकल तो छोटे छोटे यंगस्टर्स को भी देखा गया है कि उनको भी ये तकलीफ़ें होने लगी हैं। राइट। तो उनको नी पेन, बैक पेन, और कभी एल्बो में, कभी शोल्डर्स में पेन, कभी मल्टीपल जॉइंट्स पेन, और कभी घूमता फिरता जो वात का रोग होता है, आम वात होता है, तो ये सारे दर्दें होने शुरू हो जाती हैं। तो देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि कारण बनती हैं और उसकी वजह से फिर इस तरीके के रोग शुरू हो जाते हैं। एक तो है कॉमन पेन्स होना, एक है पूरी बॉडी में अलग अलग पेन्स होना, और तीसरा है कि वो एक डिजीज़ में डेवलप हो जाता है। सो वी शुड नो कि आखिर गलतियां हमने कौन सी करी जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो गई। तो इनिशियली एक बड़ी गलती लोग करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और अचानक से कॉल आया या अचानक से रूम से उठ के बाहर गए जहाँ भयंकर गर्मी है। अच्छा। और वहाँ से फिर से वापस एसी के कमरे में आ रहे हैं ऐसे ही, यानी कि आना और जाना लगा हुआ है विदाउट गिविंग टाइम टू योर बॉडी टू गेट नॉर्मलाइज। अच्छा। बॉडी को हम नॉर्मल होने का समय नहीं दे रहे, चिल्ड रूम में बैठे हैं। एसी भी लोग क्या करते हैं, जो अक्सर करके गलती की जाती है, जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है और हम अपने कंफर्ट जोन को इतना प्यार करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, हमें लगता है कि 16 और 18 टेम्परेचर पे एसी कर दो और ऊपर से ब्लैंकेट ले लो। करेक्ट। हाँ, ये तो बहुत कॉमन देखा गया है। दिस इज कॉमन, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ पर्सन इज डूइंग, अ ह्यूमन बीइंग इज डूइंग। कि गर्मी है, एयर कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपको बाहर की भयंकर गर्मी से बचाने के लिए एक ऐसा नॉर्मल, एक मध्यम सा कंफर्टेबल टेम्परेचर हो रूम का, जिससे कि आपको बहुत गर्मी ना महसूस हो। लेकिन हम उसे रेफ्रिजरेटर की तरह एकदम चिल्ड बना करके और उसमें बैठ के और कंबल ओढ़ के बैठ जाए, रजाई ओढ़ के बैठ जाएं, ये एक अनवाइज या बहुत अच्छा कोई विजडम की बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। ये एक्चुअली बहुत बड़ी गलती है। अच्छा। कि आप अपने शरीर को इतना चिल्ड माहौल दे रहे हो, अचानक से आपको उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा, वहाँ पे गर्मी होगी, चेंज ऑफ वेदर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, आपका एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। आप उठ कर के बीच में कुछ खाने पीने के लिए किचन में लेने जा रहे हैं, किचन में एसी नहीं है, और अपने चिल्ड कमरे से उठे किचन में गए जहाँ पे बहुत गर्मी थी, और फिर वहाँ कुछ किया बनाया और वापस फिर अपने एसी वाले कमरे में आ गए। तो इस तरीके से जब आप शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, टू द अदर एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो वो आपको तंग करेगा। फिर आप अपनी कार में जा रहे हैं, तो आप कमरे से निकले, धूप में गए, धूप से निकल के फिर कार में बैठ गए, कार में एकदम एसी ऑन कर दिया, फिर एसी से निकल के धूप में आ गए, धूप से निकल के फिर ऑफिस में एसी में घुस गए। तो ये चीज़ क्या कर रही है आपको, आपके बॉडी के टेम्परेचर के साथ आप खुद ही खेल रहे हैं। अच्छा। इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स की स्टिफनेस, जॉइंट्स के पेन्स या आम वात और इस तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक अ पर्सन इज डूइंग इन टुडेज वर्ल्ड।
ओके सिस्टर, आई थिंक ये बात एकदम सच कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे भी एसी का बहुत आदत था पहले। और हालांकि टचवुड आई नेवर गॉट एनी पेन का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ना मुझे फट से सर्दी पकड़ लेती थी, वो भी गर्मियों में सर्दी पकड़ लेती थी। क्योंकि हर एक की बॉडी का अलग टेंडेंसी है ना जी, जिसकी बॉडी में वात ज्यादा होगा वो वात का रोग पकड़ेगा, करेक्ट। जिसकी बॉडी में कफ ज्यादा होगा वो कफ कारक रोग बनेगा, और जिसकी बॉडी में पित्त ज्यादा होगी तो उसको पित्त से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। ओके, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इसी के साथ सेकंड बड़ी मिस्टेक जुड़ती है, वो ये कि लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मालिश करवाई जी, और मालिश करवा करके फिर एकदम से हवा में चले गए। ओह, जैसे कि आपने अभी अभी मालिश करवाई गरम गरम तेल से, आपको बहुत अच्छा लगा और एकदम से नहाने चले गए। गरम तेल से मालिश करवाई और एकदम से फ़ैन चला के उसके नीचे बैठ रहे हैं। गरम तेल से मालिश करवाई फिर एकदम से आप ठंडी जगह में या ठंडी हवा में बाहर निकल गए। इवन हेयर में भी अगर आप हॉट ऑयल कर रहे हैं तो भी वैसा नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। यस ऑफ कोर्स, ओके, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। जी। जब हम खाने पीने में ये बात बोलते हैं गरम ठंडा, जी, तो फिर वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। हाँ। लेकिन थेरेपी करना अलग चीज़ है। ओके, या वो हम आगे जब बताएंगे कि व्हाट थेरेपीज टू बी डन फॉर नी पेन, जॉइंट्स पेन, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। लेकिन वहाँ पर मैं समझाऊंगी कि वाई द थेरेपी डन लाइक दिस इज़ डिफरेंट, और इस तरीके से बचाव क्यों करना है। बिल्कुल, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अपनी पूरी बॉडी का बचाव करना है। उठ कर के एकदम से ठंडा गर्म के टेम्परेचर में नहीं जाओ, एकदम से शिफ्टिंग नहीं। आपका रूम का टेम्परेचर इतना नॉर्मल होना चाहिए, लाइक कीप इट ऑन 26 और 27, जो कि कमरे को हल्का सा ठंडा रखे, जो कि आपको बाहर की एक्सट्रीम गर्मी महसूस ना हो। और जब उस टेम्परेचर से आप बाहर के टेम्परेचर में जाएं, बीच में अपने को एक स्पेस दें, यानी कि एक कमरे से निकले फिर एक मध्यम टेम्परेचर वाले रूम में, उसके बाद फिर आप एक्सट्रीम हीट में जाएं। ओके, एकदम से शिफ्टिंग उसमें जाएंगे और फिर गर्म से एकदम शिफ्टिंग में आएंगे, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी कार्य क्षमताओं को, आपकी इम्यूनिटी को भयंकर रूप से बैडली अफेक्ट करता है। और दूसरी गलती जो हम ये कर रहे हैं कि ऑयल लगवाया और एकदम से अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं हवा के साथ, जी, तो ये भी एक तरह से गलत है। और गरम गरम मालिश करवा के ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, ओह, तो ये भी गलत हो गया। सिर में ऑयल लगवाया, आपने गरम तेल लगवाया और उसके बाद पंखा छोड़ दिया और पंखे के नीचे बैठे हैं, तो ये जो चीज़ें हम अपनी बॉडी के साथ अनजाने में कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें बाद में जाकर के पेन्स और बड़ी बीमारियां देने का कारण बन जाता है। ओके, इस तरीके से बीमारियां शुरू हो जाती हैं हमारी बॉडी में। जी, और तीसरा बड़ा कारण आता है कि आप कई लोगों को देखा है कि उनको जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के बाद अपनी बॉडी को सुखाते नहीं हैं, ओह, अपनी बॉडी को सूखने नहीं देते। गीलापन है तो गीलेपन में ही घूम रहे हैं। उनको लगता है कि पसीना आ गया, वेट हो गया बॉडी, और उसके बाद जब हवा लगेगी तो हाँ बहुत मज़ा आएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। और अगर आप नहा कर के आ रहे हैं और अपने बदन को गीला ही रख रहे हैं और उसके ऊपर से ऐसे ही कपड़ा पहन करके निकल जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इससे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसी गलतियां करने से भी वो जो नमी रह जाती है हमारी बॉडी के ऊपर, पसीने की भी, स्वेट की भी, एंड नहाने की वजह से भी, जी, और अगर हम उसको पैड ड्राई करके अच्छे से प्रॉपर अपनी देह को, अपनी त्वचा को सुखा नहीं रहे, तो ना सुखाने की वजह से भी कहीं ना कहीं वो जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होने वाला है हमारी बॉडी के साथ, उसकी वजह से हमें वात रोग डेवलप होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड इसके बाद आता है खाने पीने की गलती। खाने पीने में भी रॉन्ग कॉम्बिनेशंस एंड गलत तरीके से गर्म और ठंडे का एक साथ प्रयोग करना, कि अभी अभी कुछ गर्म खाया, ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर कुछ हॉट पिया, अभी अभी एक गर्म चाय पी, और फिर अचानक से कोई आ गया कि ये कोई फ्रिज की निकाली हुई ठंडी चीज़ खा लीजिए, तो वो भी गलत है। वन मोर बिगर मिस्टेक इन दिस इज, कई बार लोग क्या करते हैं अपने घरों में जी, कि जैसे नारियल की चटनी बनाई करेक्ट, और फ्रिज में रख दी, और डोसा फ्रेश बना रहे हैं, ओह, डोसा फ्रेश बना रहे हैं, अभी अभी कुक कर रहे हैं, ओके, सांबर ठंडा गरम, सांबर भी गरम बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम फ्रिज, मतलब कि जो नारियल की चटनी है सुबह बना के रख ली थी, वह पहले ही प्रेपरेशंस कर ली थी, 3-4 घंटे बाद गेस्ट आ गए तो हम ताज़ा ताज़ा
सांबर डोसा सर्व कर रहे हैं और फ्रिज में से चटनी निकाल करके फिर आप उसको भी साथ में सर्व कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। तो फिर तो सिस्टर हम जो पिज्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है? वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोल्ड ड्रिंक इज अ पॉइजन बिकॉज अगर आप जो लोग गूगल और यूट्यूब के बहुत दीवाने हैं, अगर वो वैसे ही सर्च कर लें जी। तो आजकल हमारे घरों की टाइल्स एंड वॉशरूम्स की जो क्लेंजिंग है वो बहुत अच्छे से होती है कोल्ड ड्रिंक से। सस्ते में है, टिकाऊ है और इतनी बढ़िया चमक आती है उसके बाद कि हमें हार्पिक एंड फिनाइल्स की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोल्ड ड्रिंक अंदर जाकर सब कुछ क्लीन कर दे? So nice. What a intelligent question. अभी क्या कह सकते हैं? एक्चुअली ऐसे ही यंगस्टर्स तकरार करते हैं जी। बात का, और वो कहेंगे कि जब वो वहाँ सफाई कर सकता है तो वो हमारे शरीर के अंदर की सफाई भी कर सकता है। इट्स एक्चुअली नॉट गोइंग टू गिव एनी क्लेंजिंग इनसाइड, जी। वो बल्कि अंदर जा करके बहुत नुकसान करता है, बिकॉज इन चीज़ों में जो प्रिजर्वेटिव्स और गैसेस और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर, ये जो जितनी भी चीज़ें इसमें रहती हैं जी। वो एक्चुअली हमारे शरीर के लिए नहीं बनी हैं। ओके। हमारी बॉडी नेचुरल बनी है, प्रकृति से बनी है, और उसके ऊपर अगर आप इस तरीके की गलत चीज़ें, पॉइजनस चीज़ें अंदर डालेंगे तो वो आपको डैमेज ही करने वाली है इन द लॉन्ग रन। जी। हाँ, कभी कभार कोई बहुत मजबूरी में एक आधी चीज़ ले ली, बट आई थिंक जहर कोई भी मजबूरी में भी नहीं लेगा। यस, कोई अगर एक ड्रॉप भी ऑफर करेगा जहर का और उस पे लिखा रहेगी दिस इज पॉइजन, नोबडी विल टेक इट। करेक्ट। इट्स ओनली बिकॉज इट्स रिटन कोल्ड ड्रिंक, तो इसलिए हम ले लेते हैं। राइट। और वैसे भी आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपने जैसे कॉम्बिनेशन बताया पिज्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक, सो पिज्ज़ा इज समथिंग विच इज़ मेड ऑफ मैदा। जी। वो मैदा का खाने का आइटम है, और मैदा के ऊपर गरम गरम मैदा खा के ऊपर से जब आप ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं या उसके ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो ऑपोजिट नेचर की चीज़ें अंदर जा कर के जम जाने वाली हैं। ओके। और जब वो जम जाएंगी, चिपक जाएंगी आंतों में, तो वो जो आंतों में मल चिपक जाता है उसकी वजह से सड़न, बदबू और बीमारियां अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जी। विच एक्चुअली गिव्स राइज टू डिफरेंट डिजीजेस। क्योंकि आप वैसे भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, एक गरम गरम पिज़्ज़ा मंगवाइए और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ला के ऊपर डाल दीजिए, जस्ट हैव अ लुक आफ्टर हाफ एन आवर व्हाट हैपन्स टू इट। तो किस तरीके से सड़ेगा, गंदा दिखेगा, और उसके साथ क्या क्या होगा वो आप खुद अपनी आंखों से बाहर देख सकते हैं। एंड देन जस्ट थिंक ऑफ इट कि अंदर जाके क्या होने वाला है। इसीलिए तो लोगों के शरीर फिर कुछ समय के बाद जाके ब्लास्ट होते हैं राइट। विद अ वेरी न्यू एंड डिफरेंट डायमेंशन वाली बीमारियों से। Correct. जो बीमारियां कभी डॉक्टर्स ने भी नहीं सुनी होती, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं। तो आई थिंक वी शुड टेक अ रेवोल्यूशन, एंड हमें बहुत सोच समझ के अपने शरीर के साथ व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए और पेश आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि उसे कुछ भी समझिए और जो दिल में आया, जो दिखा, जो टीवी में देख लिया, जो सोशल मीडिया पे देख लिया, बस अल्योर्ड हो करके और उनकी तरफ खिंचे चले जाएं और उन सभी चीज़ों को ट्राई करते जाएं। बिल्कुल। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। बिल्कुल। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं जॉइंट पेन्स की या फिर इस तरह की रिलेटेड बीमारियों की, इसके अंदर में मैंने देखा है कि एक एज के बाद में बॉडी गिव अप करता है। स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखते हैं कि भाई थोड़ा पेन हो रहा है, या चलते चलते ऐसा लगता है कि अब बस इसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो वो एक जो फिटनेस होती है हमारे अंदर में, या फिर कुछ भी करने की जो ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है। बिकॉज हम धीरे धीरे ही तो अपने साथ गलतियां कर रहे हैं ना। ओके। यस, आयुर्वेद कहता है 100 साल की उम्र तक इंसान बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में रहते हुए जी सकता है। ओके। अगर आयुर्वेद ये कहता है कि हम 100 साल की उम्र तक बिना बाल झड़े, बिना दांत टूटे और बिना शरीर की अलग अलग ऑर्गन्स के घिसे या नीज की प्रॉब्लम या अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं विद एजिंग, जी। अगर उनके बिना हम बहुत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इट मीन्स यस देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। करेक्ट। देयर इज अ फॉर्मूला बिहाइंड इट, देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट। Correct. बट अगर हम उन सीक्रेट्स को जाने बिना या जानते हुए भी अनजान बन करके या फिर अपनी ही बुद्धिमत्ता से हम उनको इग्नोर करके जी रहे हैं, तो फिर हमारा भला कौन कर सकता है। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, अगर कोई भी व्यक्ति जॉइंट पेन से या फिर इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों की लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी
छोटे छोटे टिप्स अगर आप दे सके जिसके थ्रू हमें पता चले कि हाँ हम सही पाथ पर जा रहे हैं या हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। क्योंकि हम गलतियों को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम ये डिजीज़ेस को जी। डेवलप करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, जैसे कि फ्रिज का भोजन खाना जी। और बार बार फ्रिज का पानी पीना, बार बार स्टेल फूड खाना, बासी भोजन खाना, रख रख के भोजन खाना। तो ये वाली गलतियां अगर करेंगे और इसी के साथ अगर इमोशनली भी अपना ध्यान नहीं रखेंगे और सप्रेशंस करेंगे, यानी कि मल्टीपल लेवल पर सप्रेशन कर रहे हैं, कभी तो गलत खाना खा के, जी। कभी अपने इमोशंस के साथ खेल के, कभी आप जो करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट जा करके, एंड आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, लूज मोशंस हो गए, इन चीज़ों को सप्रेस करके, रोक करके, दबा करके आप बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। True. तो ये सारी जो कारण हैं एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, और इमोशनली भी अगर आप बहुत सारी बातों को मन में रखे हुए हैं और उनको सोचते रहते हैं, उसका स्ट्रेस लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं बार बार, और वो चीज़ें एक लटर की तरह इकट्ठी हो जाती हैं माइंड में, जी। और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। फिर आप ऐसे बैठ जाते हो कि अब तो क्या ही करे, अब तो जिंदगी मेरी हेल हो गई है Correct. और अब तो कुछ चेंज ही नहीं किया जा सकता। ऐसे माइंडसेट के साथ रहने वालों को जो इमोशनल सफरिंग होती है, इमोशनल पेन्स होती हैं, वो शारीरिक पेन्स का रूप ले लेती हैं। ओके। We have to be very clear in this. Psychic ailments give birth to physical ailments. ओके। Emotional pain give birth to physical pain. And our suppressions give birth to diseases. अगर हमने ये 3 चीज़ें समझ ली, जो गलतियाँ बेसिकली हम कर रहे हैं, जी। अगर ये गलतियों को समझ लिया तो आपको टू डू लिस्ट और क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। पहले ध्यान इधर खींच लें हम अपना कि कौन कौन सी गलतियां हैं एक्चुअली हम लाइफ में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। करेक्ट, बिल्कुल सिस्टर। आई थिंक ये बहुत ही रेवलेशन था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारे मिस्टेक्स आपने बताए जो हम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिससे हम जॉइंट पेन्स या फिर उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी को अट्रैक्ट करते हैं। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। वी विश यू थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी गलतियों के बारे में जाना, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कोल्ड ड्रिंक इससे दूर रहिए, और जिस तरह से सिस्टर ने बताया कि टेम्परेचर चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, ज़्यादा एसी में रहना ये भी अच्छी बात नहीं है, और एसी से डायरेक्टली गर्मी में जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली मैं समराइज़ करने लगूंगी तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, लेकिन मैं इतना ही बोल सकती हूँ दोस्तों कि ये सभी पॉइंट्स हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप में हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप सही तरीके से अपनी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।